एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 37वां। श्री राग महला तीजा। श्री राग का नाम है, महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी का शब्द है। आपे कारण करता करे, सृष्ट देखे आप उपाय। कर्ता प्रभु स्वयं ही रचना करता है और स्वयं ही उसकी संभाल करता है। रचना करने वाला भी वही है और रचना करके ऐसा नहीं है कि परमात्मा बैठ गया है। परमात्मा उसकी संभाल भी करता है। सब एको एक वर्तदा, अलख न लखया जाए। वह एक प्रभु ही सब में कार्यशील है। जिसको हम कहते हैं ना कि जिसकी शक्ति से चल रहे हैं, जो चेतना है वो परमात्मा का अंश है और वो एक ही प्रभु है जो सब में चेतना के रूप में कार्यशील है। और उस अलख, अलख मीन्स जिसको लखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो सब में मौजूद है, फिर भी वो अलख है। उस अलख प्रभु को लखा नहीं जा सकता। आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए। वह प्रभु स्वयं ही दयालु होकर जीव को बुझने की शक्ति प्रदान करता है। जो हम कहते हैं ना कि हम उस परमात्मा को समझ पाए, हम उसको बूझ पाए, उस बूझने की शक्ति भी परमात्मा ही दयालु होकर देता है। वह प्रभु स्वयं ही दयालु होकर जीव को बूझने की शक्ति प्रदान करता है। गुरमति सद मन वसिया, सच रहे लिवलाई। गुरु की शिक्षा से वह परमात्मा सदैव मन में बसा रहता है और व्यक्ति सत्य में लवलीन रहता है। गुरु की शिक्षा के माध्यम से, गुरु के उपदेशों के माध्यम से परमात्मा सदैव मन में बसा रहता है। जब हम बार बार मनन करते हैं, उसका फायदा ही यही है। जैसे ही हम भूलने लगेंगे फिर बात ध्यान आएगी, क्योंकि हम विचार ही वही रहे। आप जैसा विचारते हो ना, वैसे ही आप बनते चले जाते हो। दिन रात जिस चीज को आपने ज्यादा सोच लिया, जहां आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया, देखना वही बात सारा दिन, दिन में भी और रात में भी वही बात चलती रहती है। सारे दिन आपने कोई गाना सुना, कभी आजमा के देखना, बार बार सुना, सारी रात जब भी आंख खुलेगी ना, ऐसे लगेगा वही गाना ही बज रहा है। तो जो बात हम बार बार विचारते हैं वो मन में बैठ जाती है और फिर हम उसी की तरह सोचने लग जाते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। तो गुरु की शिक्षा, जब हम गुरु की शिक्षा को बार बार विचारते हैं तो वैसा ही हम कार्य व्यवहार भी करते हैं। तो गुरु की शिक्षा से वह परमात्मा सदैव मन में बसा रहता है। अगर हम भूलना भी चाहे ना तो भी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि गुरु की शिक्षा का मनन चल रहा है। एक क्षण ध्यान उधर जाएगा, फिर लौट कर वहीं आ जाएगा और व्यक्ति सत्य में लवलीन रहता है, उसी में ही लीन बना रहता है। मेरे मन गुर की मन ले जाए, मन तन शीतल सब थिए, नाम वसै मन आए रहाओ। हे मेरे मन, गुरु द्वारा दी हुई युक्ति को मान ले। गुरु ने जो युक्ति दी है ना जीवन को जीने की, गुरु ने जो युक्ति दी है परमात्मा के मार्ग पर चलने की, गुरु ने जो युक्ति दी है विकारों को हराने की और गुणों को अपने अंदर बसाने की, उस युक्ति को मान ले। इससे तन और मन शीतल हो जाता है।
सिर्फ तन ही नहीं, मन भी शीतल हो जाता है। एक्चुअली तो पहले मन शीतल होगा, बाहर से तो धो लिया, उसका क्या फायदा, चाहे 100 बार स्नान कर लो, अगर मन में मैल जमी हुई है विकारों की तो वो स्नान बेकार है फिर। लेकिन जब हम गुरु की शिक्षा को मानते हैं, उसकी युक्ति को मानते हैं, तो इससे तन और मन दोनों ही शीतल हो जाते हैं और मन में प्रभु का नाम आ बसता है। रहाओ जिन कर कारण धारया, सोई सार करे। जिसने सृष्टि की रचना की है वही इसकी संभाल करता है। गुर के शब्द पछाड़िए, जा आपे नदर करे। परंतु इस तथ्य को, किस तथ्य को, कि जिसने सृष्टि की रचना की है वो उसकी संभाल भी कर रहा है, इस तथ्य को शब्द गुरु के माध्यम से पहचाना जाता है। सिर्फ समझा ही नहीं जाता, इसको पहचाना भी जाता है। अथवा वह स्वयं ही कृपा दृष्टि करे तो ऐसा होता है। से जन सबदे सोहणे, तित सच्चे दरबार। गुरमुख सच्चे सबद रते, आप मेले करतार। उस सच्चे दरबार में वे ही शब्द के माध्यम से सुंदर लगते हैं जो गुरमुख बनकर शब्द में लीन हुए हैं। उस सच्चे परमात्मा के दरबार में वे ही शब्द के माध्यम से सुंदर लगते हैं। शब्द के माध्यम से सुंदर लगते हैं मीन्स शब्द के अनुसरण करके, उसको व्यवहार में लाकर, प्रभु के गुणों को व्यवहार में लाकर। जो कौन होते हैं वो? जो गुरुमुख बनकर शब्द में लीन हुए हैं, जो गुरु की ओर उन्मुख हैं, जो गुरु की शिक्षाओं को मानते हैं, उपदेशों का मनन करते हैं और फिर शब्द में लीन हुए हैं। कर्ता प्रभु ने उन्हें अपने से मिला लिया है। सच्चे के दरबार में वे ही शब्द के माध्यम से सुंदर लगते हैं जो गुरमुख बनकर शब्द में लीन हुए हैं और कर्ता परमात्मा ने उन्हें अपने में मिला लिया है। गुरमति सच सलाहना, जिसदा अंत न पारा हुआ। गुरु की मति के अनुरूप चलकर उस सत्य प्रभु का गुणगान किया जाता है। कौन से सच्चे प्रभु का? जिसका कोई और छोर नहीं है, जो हर जगह व्याप्त है। गुरु गुरु की मति पर चलकर फिर उस सत्य प्रभु का, जिसका कोई और छोर नहीं है, उसका गुणगान किया जाता है, उसको सराहा जाता है। घट घट आपे हुक्म वसे, हुक्मे करे विचार। वह हुक्म रूप में प्रत्येक घट में स्वयं ही बसता है। हुक्म रूप में प्रत्येक घट में, सजीव में भी निर्जीव में भी, प्रत्येक घट में वो स्वयं ही बसता है। हम कहते हैं ना, जो लेख है वो प्रभु का हुक्म ही तो है। हम जो लेख लिखवा के आए हैं, हम जो जीवन अवधि, जो जीने का जो हम समय लिखवा कर आए हैं, वो क्या है? वो हुक्म ही तो है परमात्मा का। हम कहते हैं ना हमारी किस्मत में था। किस्मत का क्या? जो मतलब जो हमारे लेखों में था। लेख किसके हिसाब से? लेख प्रभु ने जो हुक्म किया वही लेख हुए। और वो लेख कैसे लिखे गए, वो हुक्म कैसे हुआ, वो हमारे ही कर्मों का फल है। किसी को दोष क्या देना? वो तो जो हमने पहले कर्म किए हैं, उनके जो संस्कार थे, उन्हीं के हिसाब से प्रभु का हुक्म हुआ, प्रभु के हुक्म के अनुसार लेख लिखे गए और हमारा जीवन, हमें जन्म मिला उस हिसाब से। बड़ा सिंपल सा नियम है, बड़ा सिंपल सा न्याय है। जो जैसा करेगा उसको फिर आगे वैसा ही फल मिलेगा।
तो हम किसी को दोष क्या दें, दोष तो हमारे ही कर्मों का है। तो वह हुक्म रूप में प्रत्येक घट में स्वयं ही बसता है और हुक्म में ही वह जीवों के बारे में विचार करता रहता है। विचार क्या करता रहता है? जिसके जैसे कर्म उसके वैसे हुक्म। गुर सबदी सालाहिए हव में विच हो खोए। अंदर से अहंकार गवा कर ही शब्द गुरु का गुणगान होता है। एक्चुअल में शब्द गुरु का गुणगान तब होता है जब अहंकार हम पीछे छोड़ देंगे। जब तक ये बीच में मैं रहेगी ना, तब तक आप परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। या मैं रहेगी या परमात्मा रहेगा। अगर परमात्मा को चाहते हो, पाना चाहते हो, तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो अंदर से अहंकार गवाकर ही शब्द गुरु का गुणगान होता है। साधन नामे बाहरी अवगुणवंती रोए। जो प्रभु रूपी मालिक के नाम से दूर है, अवगुणों वाली वह स्त्री जीवात्मा सदैव दुखी बनी रहती है। जो प्रभु नाम से दूर है, अब इसका मतलब उसमें अवगुण है। और अवगुणों वाली फिर वो जीवात्मा जो है, स्त्री रूप जो जीवात्मा है, वो अपने प्रियतम से दूर बनी हुई सदैव दुखी बनी रहती है और रोती रहती है। सच सलाही सच लगा सच्चे नाये त्रिपत होए। गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कढ़ा धोए। मैं सच्चे का गुणगान करूं, सच्चे में लीन बना रहूं, सच्चे नाम के साथ तृप्त होकर उसके गुणों का विचार करूं, उन गुणों को अपने अंदर संग्रहित करूं और अवगुणों को मन से धोकर साफ करूं। दोबारा से पढ़ते हैं, क्या क्या करना है। सच्चे का गुणगान करूं। सच्चा कौन है? परमात्मा, जो कल भी वैसा था, जो आज भी वैसा है और जो कल भी वैसा ही बने रहेगा, जिसमें तिल मात्र भी कोई चेंज नहीं होता। झूठ क्या है? जो बदलता रहे वो झूठ है। जिसका रूप बदलता रहे वो झूठ है, वो झूठा रूप है। एक परमात्मा ही है जो सत्य है, जो सदैव नवीन है, जो सदैव सत्य है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, जिसमें कोई मैल नहीं लगती। तो मैं सच्चे का गुणगान करूं, गुणगान करूं और फिर सच्चे में ही लीन रहूं। मन भी उसी में लगने लग गया। बार बार गुणगान करने से, हम कहते हैं ना, शब्द बोलते रहो। शब्द बोलने से, परमात्मा का नाम जपने से दिन रात फिर वही नाम ध्यान में रहेगा, आप उसमें लीन हो जाओगे। अब बाहर से हाथ काम चलेंगे, अंदर एक सांस के साथ प्रभु का नाम चलेगा। आप उसमें लीन हो गए और उस नाम का फायदा ज्यादा है जो अंदर चल रहा है। सच्चे नाम के साथ तृप्त होकर, तृप्त होना, तृप्त कैसे हो गए? क्योंकि आत्मा को परमात्मा का साथ चाहिए। आत्मा की तृप्ति किससे होगी? प्रभु नाम से होगी, क्योंकि वही उसको उस परम आत्मा से मिलवाएगा। जब हम प्रभु नाम को जपते हैं, बार बार जपते हैं, तो आत्मा तृप्त होती है। सच्चे नाम के साथ तृप्त होकर उसके गुणों का विचार कर, सिर्फ गुणगान नहीं करना, मुंह मुंह से नहीं करना, उसका विचार भी करना है। बार बार उसको विचारना है गुणों को। अब बोलो सच, मुझे सच बोलना है, मुझे सच बोलना है, मैंने सच बोलना है। बार बार मनन करो, मैंने अब झूठ नहीं बोला, मैंने अब झूठ कभी भी नहीं बोला। जब झूठ बोलने लगोगे ना, ये बात लाइन याद आ जाएगी, नहीं यार मुझे झूठ नहीं बोलना। अब गुण छूट गया, गुण आकर बस गया। ऐसे ही धीरे धीरे विकार छूटते जाते हैं।
तो सच्चे नाम के साथ तृप्त होकर उसके गुणों का विचार करो, उन गुणों को अपने अंदर संग्रहित करो। विचार करने से, जैसे हम कह रहे हैं, हम बार बार एक बात मन में विचारें कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना, वो अंदर उसका संग्रह हो गया ना, फिर वो व्यवहार में भी आएगा। उसका संग्रहित करो और अवगुणों को मन से धोकर साफ करो। अब झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, जब झूठ बोलने लगोगे, लाइन याद आ गई ना, उसका संग्रह हुआ, फिर क्या हुआ, हमने उसको व्यवहार में लाया। मीन्स अब झूठ नहीं बोलने वाली बात तो निकल गई ना, उसकी जगह क्या आ गया, सत्य बोलना है, गुण आ गए, विकार छूट गए, अवगुण छूट गया और गुण आकर बस गया। तो वही गुरु महाराज, पढ़ने में हम 1 सेकंड लगाते हैं, पढ़ने में उसको समझ कर फिर पढ़ना, वो असल बात है। मैं सच्चे का गुणगान करूं, सच्चे में लीन बना रहूं, सच्चे नाम के साथ तृप्त होकर उसके गुणों का विचार करूं, उन गुणों को अपने अंदर संग्रहित करूं, अवगुणों को मन से धोकर साफ करूं, आपे मेल मिलाएगा फिर विछोड़ा ना होए। परमात्मा स्वयं ही अपने से मिला लेता है और फिर वियोग की अवस्था नहीं आती। जब एक बारी योग हो गया परमात्मा का और आत्मा का, फिर वो वियोग दोबारा नहीं होता, फिर वो विछोड़ा दोबारा नहीं होता। परमात्मा स्वयं ही अपने से मिलाता है और फिर वियोग की अवस्था नहीं आती। नानक गुर सालाही आपना, जिदु पाई प्रभ सोई। हे नानक, मैं अपने गुरु का गुणगान करता हूँ, जिसके माध्यम से प्रभु को मिला जाता है। नानक गुर सालाही आपना, जिदु पाई प्रभ सोई।